नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगिता शर्मा है और मैं एक शिक्षाविद हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक विषय पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। जैसा कि मेरी रुचि शुरू से ही साहित्य में है, तो मैंने संस्कृत साहित्य को चुनकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, यानी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। मेरा पीएचडी का टॉपिक, जो कि एक बहुत ही नवीन कार्य, भारत में एक बहुत ही अनूठी पहल करने की मैंने कोशिश की है। मैंने अपने संस्कृत शास्त्रों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से जोड़ने का एक प्रयास किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज से 3 से 4 हजार साल पहले वैदिक काल हुआ करता था। वैदिक काल का अर्थ है जब वेद हमारे सामने, लोगों के सामने आए, हमारे ऋषि और मुनियों ने तो सबसे पहली आवाज़ सुनी, उसको अपने शिष्यों को देना शुरू किया और उसी फॉर्मेट में जो है हमारी शिक्षा आगे बढ़ी। पहले तो वे केवल अपने मुख कमल से बोलकर ही अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, परंतु उत्तरोत्तर काल में शिष्यों ने जब यह सोचा कि इस शिक्षा को, इन वैदिक ग्रंथों को हमें जनमानस तक पहुंचाना है, तो उन्होंने इन्हें लिखना शुरू किया। और जो वैदिक काल में वेदों का अंतिम चरण माना जाता है वह है उपनिषद। उपनिषद एक वाद संवाद फॉर्मेट में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें हम ऐसा दिखाते हैं कि गुरु है, शिष्य है, वो किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उन चर्चाओं के माध्यम से हमने समाज को, हमारे वेदों ने समाज को एक शिक्षा देने का बहुत अच्छा प्रयास किया। समयानंतर अनेकानेक धर्मों का आगमन हुआ, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, सब के सब एक वैदिक काल से, जो कि सबसे पहले, सबसे पूर्व में, जिसको हम सनातनी कहते हैं या सनातन कहते हैं, वेदों से सबसे पहले शुरू हुआ और उत्तर काल में यह अनेकानेक धर्मों का जो आगमन हुआ, सुविधा अनुसार लोगों ने उनको अपना लिया। वेदों का जो अंतिम चरण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उपनिषद है। जैसा कि मेरी पीएचडी का विषय है प्रस्थानत्रयी शांकर भाष्योक्त प्रबंधन सिद्धांतानाम समीक्षा। अब दोस्तों ये जानना चाहते होंगे कि प्रस्थानत्रयी कहते किसको है। प्रस्थानत्रयी 3 ग्रंथों को कहते हैं। उपनिषद ग्रंथ, जो कि मैंने 11 उपनिषद लिए हैं, भगवत गीता, जो कि हम सब जानते हैं, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। इन तीनों ग्रंथों को हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं, यानी 3 प्रस्थान, 3 मार्ग हैं किसी को ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, किसी को समझाने के लिए। अब जो हमारे ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उपनिषद। उपनिषद है क्या? उपनिषद वैदिक जो ग्रंथ हैं उनका अंतिम चरण है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वाद संवाद की शैली में जिन ग्रंथों को लिखा गया है वह है उपनिषद। जहाँ तक भगवत गीता की बात है, तो भगवत गीता तो सारे विश्व में सभी को ज्ञात है कि वह भी एक संवाद ही है, जिसमें अर्जुन एक शिष्य है और श्री कृष्ण उसके गुरु हैं, और एक वाद संवाद के माध्यम से ही उन्होंने भी जीवन की ओर लक्ष्य कर जो जीवन में कर्म के सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया है। उसके पश्चात आते ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र भी एक ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इस पर भी शंकराचार्य ने अपनी टीका टिप्पणी की है। तो इन तीनों ग्रंथों का जो शंकर भाष्य है, उसको लेकर मैंने आज जो वर्तमान समय में प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जोड़ने की एक अनूठी पहल की है। अब कहें कि प्रबंधन कहाँ से आया? दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ये बात भूलते जा रहे हैं कि आज से 4000 साल पहले जो हमारे वेद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। उन वेदों में जिस जिस प्रकार से चर्चा की जाती थी, शायद आज आपको वह उचित न लगे। हो सकता है कि समयानंतर उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता भी हो। तो मैं यही कहूँगी कि परिवर्तन ग्रंथों में नहीं, उसके भाष्य में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। उस पर एक नवीन टीका टिप्पणी की जानी चाहिए। उसके अर्थान्वयन को लोगों को स्पष्ट करना, यही हमारा लक्ष्य है। हम जानते हैं कि संविधान भी एक बहुत पुराना ग्रंथ है, और भारत का संविधान तो कई सारे देशों से लिया गया है, परंतु आज भी समय समय पर कानून और संविधान की जब बात आती है, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, हमें उसके अंदर भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स लानी पड़ती है। ऐसे ही हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, ये सारे ग्रंथ जो हैं सिद्धांतिक रूप से सत्य हैं,
बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छी शिक्षा समाज के लिए दी गई है, परंतु उसे समय अनुसार परिभाषित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि उन्हें काटना। किस प्रकार से हम उसे आज के वर्तमान समय से जोड़ें, किस प्रकार से उसे हम लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारी एक अनूठी पहल होनी चाहिए और जो कि मैंने करने का पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद।